नावल पछतावा जिंदगी भर का किस्त नंबर 7। रात के 8 बज चुके थे, लेकिन अभी तक हारिस की वापसी नहीं हुई थी। जोया नहीं जानती थी वो इस वक्त कहाँ है। फोन उसका घर पर था। खाना तैयार करने के बाद जोया फातिमा के साथ टीवी देखने लगी, लेकिन उसका दिल और दिमाग कहीं और अटके हुए थे और वो बेसब्री से हारिस का इंतजार भी किया था। हारिस, इतना बड़ा धोखा क्यों किया मेरे साथ ऐसा? आगे कौन से मुझे कम दुख मिले थे जो तुमने भी दे दिया, मुझे चैट किया। जोया समझ नहीं पा रही थी क्या करे। जबत के मारे मेरा बुरा हाल हो रहा था। अपने दुख और हारिस की धोखे को कैसे सही, क्या करूं, दिल पड़ जाएगा मेरा। बर्दाश्त नहीं कर पा रही थी जोया। बेचैनी से उठ गई और अपने कमरे में आ गई। रुखसाना और इफ्तिखार जानने वाले के घर अयादत को गए थे। घर में सिर्फ जोया और फातिमा ही मौजूद थी। कमरे में आने के बाद जोया ने हारिस का मोबाइल उठाया और वापस उस जगह रख दिया जहां वो रख कर गया था, और खुद बेड पर लेट गई और आंसू आंखों से जारी हो गए। हारिस समझ नहीं पा रहा था वो जोया का सामना किस तरह करे। अगर उसने कुछ पूछा तो खैर देखी जाएगी। जो भी हुआ, डर को दबाता हारिस घर में दाखिल हो गया। हारिस नहीं जानता था जोया का क्या रद्द-ए-अमल होगा। वो यही दुआ कर रहा था फोन जोया ने ना उठाया हो। घर में खिलाफ तवक्को खामोशी थी। फातिमा सोफे पर बुढ़ी बेटी मोबाइल के साथ लगी थी। जिस वक्त हारिस हाल में दाखिल हुआ, फातिमा एक गिलास पानी तो पिला दे। सोफे पर बैठे हुए हारिस ने फातिमा से कहा, जी भाई अभी लाती हूँ। फौरन उठ गई और किचन की तरफ बढ़ गई। बनाया क्या है खाने में? हारिस ने पीछे से पूछा। माश की दाल बनाई है और साथ कबाब बनाए हैं। सवालिया नजरों से हारिस की तरफ देखते हुए बोली, ले आओ, क्या है? हाँ ले आओ, बहुत भूख लगी है, दिन को भी खाना नहीं खाया। और ये जोया अम्मी और बाबा कहाँ हैं? नजर नहीं आ रहे। जोया भाभी तो अपने कमरे में है और अम्मी और बाबा खाला मरियम की तरफ अयादत को गए हैं। हो सही है, तुम खाना लाओ, मैं हाथ धो लूं। तब तक हारिस फातिमा से कहकर उठ के अपने रूम की तरफ आ गया। दरवाजे से झांक कर देखा तो जोया बेड पर लेटी नजर आई और आंखों पर बाजू रखा हुआ था। लगता है सो रही है, हारिस दिल में सोचता बाथरूम की तरफ बढ़ गया। जोया ने हारिस की पुश्त को देखा और गुस्से से मुंह फेर लिया। आंसू बेख्तियार बहना शुरू हो गए थे। जोया ने इन्हें बहने दिया। वो जानती थी अब अगर मजीद जब्त किया तो दिल फट जाएगा उसका। हारिस बाथरूम से बाहर निकलकर सीधा जोया के पास आ गया। सो रही हो क्या जोया? प्यार से उसके बालों में हाथ फेरती हुई बोला। जोया ने कोई जवाब ना दिया। जोया उठो, खाना खा लो फिर सो जाना, ऐसे खाली पेट सोना ठीक नहीं, उठो शाबाश। हारिस ने जोया का कंधा हिलाया। जोया का दिल क्या वो चीख चीख कर रोए और अपने अंदर का सारा गुबार बाहर निकाल दे। मुझे भूख नहीं है, मुझे सोना है, आप प्लीज मुझे सोने दें, जब्त करते हुए वो बोली। हारिस को जोया की आवाज भीगी भीगी महसूस हुई। जोया थोड़ा सा खा लो फिर सो जाना। जोया के दिल क्या साइड टेबल पर पड़ा गिलास उठाकर हारिस के सर पर दे मारे। वो इस वक्त हारिस से कोई बात नहीं करना चाह रही थी, लेकिन अपनी इस ख्वाहिश को दबाती और दोबारा बोली, मुझे नहीं खाना, प्लीज आप जाएं यहाँ से, मुझे सोने दे। ज्यादा तलखी से भीगे लहजे में बोली। हारिस कहना चाहता था क्यों रो रही हो, लेकिन खामोश हो गया, इसलिए मजीद कुछ किए बगैर बाहर आ गया और खाना खाने लगा। भाई भाभी नहीं है खाने? हाँ वो सो रही है इसलिए नहीं जगाया। तुम ऐसा करना, खाना खा के मुझे कॉफी बना देना, सर में दर्द हो रहा है बहुत। जी भाई अच्छा, कहकर फातिमा खाना खाने लगी। हारिस परेशान हो गया था। अब कैसे जोया को कवर करेगा और क्या वो उसे समझा पाएगा? हारिस ने जल्दी से खाना खत्म किया और जोया के लिए खाना डालकर कमरे में आ गया। फातिमा कॉफी बनाकर मुझे आवाज देना, मैं ले जाऊंगा। जी भाई ठीक है, बर्तन उठाते हुए फातिमा ने कहा और किचन में चली गई। खाना साइड टेबल पर रखकर हारिस ने जोया को उठाया। जोया उठो शाबाश, थोड़ा सा खाना खा लो, मैं खाना लाया हूँ, उठो जल्दी से, मैंने एक बार कहा भूख नहीं है मुझे। जोया उठकर बैठ गई। अब आंसुओं में कमी आ चुकी थी। क्यों भूख नहीं है? ऐसे कैसे सो सकती हो? चलो आज मैं तुम्हें खुद खिलाऊंगा, अपने हाथों से नवाला बनाते हुए हारिस ने कहा और जोया के मुंह की तरफ ले जाकर बोला, चलो मुंह खोलो शाबाश। जोया ने गुस्से से मुंह फेर लिया और बोली, मुझे नहीं खाना, आप ले जाएं यहाँ से खाना। क्यों नहीं खाना? चलो मुंह खोलो, हारिस ने प्यार से कहा और नवाला मुंह में डालने लगा तो जोया ने हारिस का हाथ झटक दिया। नवाला हाथ से गिर गया। कहाना नहीं खाना तो मतलब नहीं खाना? आपको समझ नहीं आ रही एक बात की? हारिस को एकदम गुस्सा आ गया। क्या मसला है तुम्हारे साथ? जोया का बाजू सख्ती से पकड़कर गुस्से से बोला। मैं कब से तुम्हें कह रहा हूँ खाना खाओ,
और तुम्हारे नखरी खत्म नहीं हो रहे। ठीक है, नहीं खाना ना खाओ, जाओ बाढ़ में तुम। हारिस गुस्से से कहता खड़ा हो गया और खाना उठाकर मेज पर पटक दिया। जोया को मौका मिल गया खुलकर रोने का और वो रोने लगी। हारिस ने जोया को रोते देखकर अपने गुस्से को काबू करना चाहा और कमरे में चक्कर लगाने लगा। जोया रोती जा रही थी। चुप कर जाओ, बंद करो रोना अपना। हारिस को जोया के रोने से उलझन हो रही थी तो जोया उठकर बाथरूम में भाग गई और शावर खोलकर नीचे बैठ गई। आंसू पानी के साथ साथ बहने लगे। आई हेट यू हारिस, जोया रोती है खुद से बोली। बात हुई दोबारा आपकी फरूक भाई साहब से? हलीमा ने अपने शोहर अशरफ से पूछा। हाँ, आज दिन को हुई है, कह रहे थे शादी की तैयारी शुरू कर दें और मुनासिब वक्त देख कर आ जाएं पाकिस्तान ताकि शादी कर दी जाए। ओहद और हया की तो आपने क्या कहा? हलीमा ने बेसब्री से पूछा। क्या कहने, यही कहा कि छुट्टियों में आ जाते हैं और शादी कर देते हैं। वैसे ही कुछ ही अरसे हया की पढ़ाई भी तब तक खत्म हो जाएगी और 4-5 महीने की बात है। अशरफ साहब ने कहा। हो सही कहा, तब तक हम अपनी तैयारी मुकम्मल कर लेंगे आराम से। हलीमा पूछती हुई बोली। वैसे अशरफ, मैं सोच रही थी कि फाइक की भी साथ ही शादी कर दें। अगर वो कह तो सही रही हो, कोई लड़की नजर में है क्या? हाँ, नजर में है, इसलिए कहा है अशरफ साहब। कौन है? अशरफ साहब को तजस्सुस हुआ। अपनी फरिया की बेटी हलीमा की बात पर उन्हें हैरानी हुई। हाँ अशरफ साहब, बहुत सोचने समझने के बाद मैंने फैसला किया है। आप बताएं, आपको तो कोई एतराज नहीं होगा ना? नहीं, मुझे क्या एतराज होना है, लेकिन हलीमा तुम एक बार फाइक से पूछ लो, उसे एतराज ना हो। अशरफ साहब पर सोच अंदाज में बोले। यही तो मसला है असल, फाइक किसी के साथ शादी के लिए नहीं मान रहा। हलीमा परेशानी से बोली। अरमिश बड़ी हो रही है, उसे माँ की जरूरत है, लेकिन वो समझ नहीं रहा। इस बात को एक ही रोक दिल से लगा लिया है उसने। आप उसे समझाए, आपकी कोई बात नहीं टालता। वो मुझे यकीन है आप बात करेंगे तो मान जाएगा। हो कोशिश करूंगा, लेकिन हो मुझे उम्मीद नहीं वो मानेगा मेरी बात भी। खैर देखते हैं क्या होता है। फिलहाल तुम फरिया से कोई जिक्र ना करना, ना ही संदस बेटी से। नहीं करती, आप फिक्र ना करें, हलीमा ने सर हिलाकर कहा। हया कहाँ है, नजर नहीं आ रही? अशरफ ने बेटी का पूछा। वो पलवशा के साथ शॉपिंग भी गई है। अरमश की भी कुछ चीजें खत्म हो गई थी, वो भी लेनी थी, तो दोनों असद के साथ गई हैं। हो सही है, अशरफ साहब ने उठते हुए कहा। मैं स्टडी रूम में जा रहा हूँ, कुछ पेपर चेक करने हैं। आप ऐसा करें, मुझे एक कप चाय बनाकर वहीं दे देना ताकि मैं आराम से काम कर सकूं। ठीक है, आप जाएं, मैं बना कर ले आती हूँ। हलीमा उठते हुए बोली और किचन की तरफ बढ़ गई। दरवाजा खोलो। 30 मिनट गुजर चुके थे। जोया बाथरूम में थी, दरवाजा बंद था अंदर से। इस दौरान हारिस काफी पी चुका था और रुखसाना और इफ्तिखार भी वापस आ चुके थे और अपने कमरे में जा चुके थे। खाना वो खा के आए थे, इसलिए घर आकर सीधा सोने चले गए। मैं कह रहा हूँ जोया, दरवाजा खोलो। कमरे का दरवाजा बंद था, जिसकी वजह से बाहर आवाज नहीं जा रही थी। जोया ने शावर बंद कर दिया। पिछले आधे घंटे से वो शावर के नीचे बैठी बेबसी से आंसू बहा रही थी। आई सेड ओपन दी डोर जोया, हारिस ने इंग्लिश में कहा। जोया ने दरवाजा खोल दिया। सामने जोया कड़ी कांप रही थी, कपड़े जिस्म के साथ चिपके हुए थे। ये सब क्या है? हारिस आगे बढ़ा और जल्दी से तौलिया जोया के इर्द गिर्द लपेट दिया। तुम पागल तो नहीं हो गई? ये सब क्या है जोया? हुआ क्या है तुम्हें? क्यों ऐसा कर रही हो? जोया के लबों पे चुप थी। वो क्या बताती कैसे उसका चेहरा बेनकाब हुआ है। जोया का खून खोल रहा था। एक बार फिर वो अजियत में थी। बोलो जोया, हारिस ने दोबारा पूछा। जोया ने हारिस की तरफ देखा। क्या हुआ, ऐसे क्यों देख रही हो? देख रही हूँ इस चेहरे के पीछे कितना बड़ा धोखा है, झूठ है, फरेब है। जोया ने सोचा, लेकिन कह ना पाई। बताओ क्या हुआ था? ऐसे चुप ना रहो प्लीज। कुछ नहीं हुआ, जोया अटक अटक कर बोली। 1 मिनट। हारिस इसकी हालत का एहसास हुआ तो फौरन अलमारी में से हैंगर शुदा एक सूट उतार के ले आया। तुम ऐसा करो, चेंज कर लो, फिर बात होती है। कपड़े जोया को पकड़ाकर उसने कहा। जोया ने खामोशी से कपड़े पकड़ लिए और बाथरूम चली गई। थोड़ी देर बाद चेंज करके वापस आई तो खुद को काफी हद तक संभाल चुकी थी। उसने सोच लिया था कि अभी हारिस से कोई बात नहीं करेगी इस बारे में, जब तक पक्का यकीन ना हो जाता कौन है, कहाँ की है, कब से दोनों का चक्कर है वगैरह। मैसेज पढ़ने से उसे यकीन हो गया था कि कुछ ना कुछ जरूर है दोनों में, इसलिए एक बार वो खुद से कन्फर्म करना चाह रही थी सब। इसलिए खुद पर जब्त करती खुद को समझाया और बेड पर आकर बैठ गई। अब बोलो क्या बात है? हारिस ने कहा। कुछ नहीं, बस ऐसी घर वालों की याद आ रही थी।
काफी दिनों से किसी को नहीं देखा और ना ही मिली हूँ, इसलिए सुबह से याद आई रहती सबकी। खुशक लबों पर जबान फेरते जोया ने कहा। हारिस ने गौर से जोया का चेहरा देखा, जहां ऐसा कोई तासर नहीं नजर आ रहा था जिससे मालूम होता वो जान गई है। सब बेइख्तियार हारिस ने ठंडी सांस खारिज की और जोया को साथ लगा लिया और बोला, कल तैयार रहना, चलेंगे दोनों। जिस पर जोया ने सर उठाकर हारिस को देखा और फिर करब से आंखें मूंद ली। जोया नहीं जानती थी आने वाला वक्त क्या करेगा इसके साथ। अब हारिस, कल कुछ लोग आ रहे हैं फातिमा को देखने। नाश्ता करते हारिस के हाथ रुक गए। कौन है और कहां से हैं? हारिस ने पूछा। कल गए थे मरियम की तरफ तो वहीं बात हुई। मरियम का भाई और भाभी आए हुए थे, उन्होंने बात की अपने बेटे के लिए। रुखसाना नाश्ते से इंसाफ करती हुई बोली, क्या करता है उनका बेटा? दुकान है उसकी अपनी, बहुत बड़ी कपड़े की। 3 बेटे हैं, 2 शादीशुदा हैं, यही एक रह गया है। उमर नाम है लड़के का, पढ़ा लिखा और समझदार लड़का है, बस फातिमा पसंद आ जाए उसे। रुखसाना बोली, हो आप परेशान ना हो अम्मी, अच्छा ही होगा सब। अब मैं चलता हूँ, जोया मेरे साथ जाएगी, शाम को वापस ले आऊंगा। रुखसाना अपने रूम में थी, सर हिला दिया और इजाजत दे दी। अगले 5 मिनट बाद जोया और हारिस जा रहे थे। हारिस जोया को दरवाजे पे उतार कर जाने लगा। आप अंदर नहीं आएंगे? उसे गाड़ी दोबारा स्टार्ट करते देखकर जोया ने कहा, नहीं अभी नहीं, देर हो रही है, आगे ही वापसी पर आऊंगा। तुम अपना ख्याल रखना और सबको मेरा सलाम देना, ठीक है? जोया कहकर खामोश हो गई। हारिस ने हाथ हिलाया और गाड़ी टर्न करते हुए चला गया। जोया ने डोर बेल बजाई और दरवाजा खोलने का इंतजार करने लगी। इस वक्त सुबह के 8:30 हो रहे थे। कौन है सुबह सुबह? अंदर से फारूक साहब की आवाज आई और साथ ही दरवाजा खुल गया। सामने जोया को देखकर फारूक साहब को हैरत के साथ परेशानी भी हुई। अस्सलाम वालेकुम बाबा, कैसे हैं आप? जोया कहती अपने बाप के सीने से लग गई। वालेकुम सलाम मेरा बच्चा, मैं ठीक हूँ, तुम कैसी हो? फारूक साहब ने नजरें आगे पीछे घुमाई। हारिस कहाँ है जोया? बाबा वो तो छोड़ के चले गए। जोया ने बाप से अलग होते हुए कहा। क्या मतलब? बेटा छोड़कर चला गया है, सब ठीक तो है ना? फारूक साहब ने डरते डरते पूछा। जोया बाप की परेशानी समझ गई थी, तभी कहा, बाबा सब ठीक है, परेशानी वाली कोई बात नहीं, अभी उन्हें देर हो रही थी, काम से वापसी पर आएंगे। जोया की बात सुनकर फारूक साहब ने रुका सांस बहाल किया। और बच्चे घर में सब ठीक है, कैसे हैं? यूं अचानक सुबह सुबह बगैर किसी इत्ला के फारूक बेटी को साथ लिए अंदर आ गए। क्यों बाबा, आपको मेरा ऐसे आना बुरा लगा क्या? जोया मसनूई नाराजगी से बोली। बेटा तुम्हारा आना क्यों बुरा लगेगा? तुम्हारा अपना घर है, जब मर्जी आओ तुम, इसलिए बाबा आप इतने सवाल पूछ रहे हैं। जोया ने कहा, नहीं बेटा ऐसी कोई बात नहीं है, वो तो बस इसलिए पूछा, सुबह सुबह तुम्हें अकेला देखकर मैं डर गया था, बस इसलिए पूछा। खैर छोड़ो तुम बैठो, मैं तुम्हारी माँ को बुलाकर लाता हूँ। नहीं बाबा वो सो रही होंगी, इनकी नींद खराब ना करें, उठे तो तब मिल लूंगी, वैसे भी शाम तक मैं यही हूँ। अभी जोया बाप से कहती सोफे पर बैठ गई। अच्छा चलो ठीक है तुम बैठो, मैं तुम्हारे लिए जूस लेकर आता हूँ, फिर बाप बेटी मिलकर खूब बातें करेंगे। जोया से कहते फारूक साहब किचन की तरफ आ गए। अच्छा बेटा नाश्ता करोगी ना तुम? फ्रिज से जूस का डब्बा निकालते हुए फारूक साहब बोले। नहीं बाबा मैं नाश्ता करके आई हूँ, बस जूस ही पीऊंगी। ठीक है बेटा मैं अभी लाया जूस। जोया का ज़हन एकदम कल वाली बातों से हट गया था। वो बाप से मिलकर बहुत सुकून महसूस कर रही थी। यहाँ आकर उसे अपना आप बहुत हल्का महसूस होने लगा था। लो बेटा जूस पियो। और बताओ वहाँ सब खैरियत थी? जोया के पास बैठते हुए फारूक साहब ने पूछा। जी बाबा वहाँ सब खैरियत थी, आप बताएं आपकी तबीयत अब कैसी रहती है? बेटा अब ठीक हूँ मैं। ज़ियान और ओहद भाई सोए हुए हैं या चले गए हैं अपने अपने कामों में? जोया जूस का गिलास खत्म करते हुए बोली। बेटा ओहद तो सुबह सुबह ही चला गया था, जबकि ज़ियान थोड़ी देर पहले गया है। ठीक है बेटा तुम भी थोड़ी देर रेस्ट कर लो, मैं तब तक रफीक से मिलकर आऊँ, फिर वो काम पर चला जाएगा। रफीक से कुछ काम था मुझे। ठीक है बाबा आप जाएं। बेटा आज वो दरवाजा बंद कर लो। फिर फारूक साहब उठे और बाइक की चाबी लेकर बाहर निकल गए। जोया ने दरवाजा बंद किया और गिलास उठाकर किचन में रखा और अपने कमरे में आ गई। जोया अपने कमरे की एक एक चीज को बड़ी हसरत से देखने लगी। हर चीज वैसी की वैसी थी जैसे वो छोड़कर गई थी। जोया ने अलमारी खोली तो उसके सारे कपड़े वैसे ही पड़े थे जैसे वो रख कर गई थी। अपना कमरा और अपनी चीजें देखकर जोया की आंखें भर आई। अपनी बॉक्स और कॉलेज में होने वाले तकरीबात की यादें, तस्वीरें, शेड्यूल्स और बेस्ट स्टूडेंट ऑफ दी अवार्ड्स सब देखे हुए कॉलेज की यादें ताज़ा हो गई। काफ़ी देर वो बेटी तस्वीरें देखती रही। थकावट का एहसास होने पर उठी
और कपड़े लेकर बाथरूम में चली गई। हारिस ने काम पर आने के बाद रानी को कॉल मिलाई और सारी सूरत हाल बताई। उसका मतलब है वो कुछ जान पाई। रानी ने कहा, नहीं यार, मुझे ऐसा लग रहा है वो कुछ जान गई है, बस पूछा कुछ नहीं मुझसे। कल जिस तरह उसने बिहेव किया वो नजरअंदाज करने के काबिल नहीं है। तुम्हारी बात भी ठीक है, लेकिन हारिस अगर वो कुछ समझ पाई होती तो जरूर तुमसे पूछती, और हो सकता है वो सच में अपने घर वालों को मिस कर रही हो। तुम बिलावजह परेशान हो रहे हो, शायद तुम ठीक कह रही हो, इसने घर में किसी से कोई बात नहीं की। खैर छोड़ो इन बातों को, तुम सुनाओ क्या कर रही हो। हारिस गहरी सांस लेते हुए बोला, मैंने क्या करना है, मेरा बस एक ही काम है और वही कर रही हूँ। रानी दिल फरेब लहजे में बोली, हो इसका मतलब मुझे याद कर रही हो। हारिस ने कहा, अगर कहती हो तो आ जाता हूँ, वैसे भी अपनी बीवी को मैके छोड़ आया हूँ, शाम को वापस आएगी वो। हाँ 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 आ जाओ, इससे बेहतर मौका नहीं मिलना हमें, और तुम्हें भी फिक्र नहीं होगी, घर बीवी इंतजार कर रही है। रानी हंसती हुई बोली, तो ठीक है तुम तैयार रहो, मैं 1 घंटे तक पहुंच रहा हूँ काम खत्म करके। ओके मैं वेट कर रही हूँ, टेक केयर। ओके बाय, लव यू स्वीट हार्ट। हारिस प्यार का इजहार करता कॉल बंद कर गया। आज टेंशन फ्री होके मिलूंगा तुमसे रानी, और शॉपिंग पर भी जाएंगे। दिल ही दिल में हारिस खुश होते हुए बोला और लैपटॉप पर झुक गया। वाह क्या बात है, तुम यहाँ सोने आई हो या हमसे मिलने आई हो? ज़ियान ने जोया के कान में ऊंची आवाज में कहा। जोया नींद में होने की वजह से डर गई और उसको चीख निकल गई। भूत भूत भूत, जोया ने ऊंची आवाज में चिल्लाना शुरू कर दिया। ओ क्या हो गया? मैं हूँ ज़ियान, कोई भूत नहीं। ज़ियान एकदम घबरा गया तो जोया ने फौरन अपनी आंखें खोल दी। है वो देखिए आपके पीछे, जोया ने डरने की अदाकारी करते हुए कहा। ज़ियान सहम गया और वो चोर नजरों से अपने पीछे देखने लगा तो जोया ऊंची आवाज में हंसने लगी। आप क्या समझते हैं भाई, आप ही मुझे डरा सकते हैं, मैं नहीं डरा सकती। कहते हुए भाई की गले लग गई। ज़ियान उसकी शरारत समझ गया था लेकिन उस पर जाहिर नहीं की। और कैसी है मेरी बहन और हारिस भाई कैसे हैं? मैं ठीक हूँ और आपकी हारिस भाई भी बिल्कुल ठीक हैं। शाम को आएंगे मुझे लेने तो मिल लेना उनसे। अच्छा जनाब, उनसे भी मिल लेंगे, आप पहले बाहर चले, मामा इंतजार कर रही है खाने पे। ठीक है आप चलें, मैं हाथ धोकर आती हूँ। ठीक है जल्दी आना, ये ना हो कि खाना ठंडा हो जाए और तुम्हारे इंतजार में हमें ठंडा खाना पड़े। ओके भाई, जोया ने हंसते हुए कहा और वॉशरूम में दाखिल हो गई। खाने के मेज पर ओहद को छोड़कर बाकी सब मौजूद थे। मुसरत बेटी से मिलकर बहुत खुश हुई थी और काफी देर अपने गले लगाई खड़ी थी। अच्छा क्या बेटा तुम आ गई हो, वरना मेरा दिल कर रहा था तुमसे मिलने को। ओहद को भी कहा मुझे तुम्हारी तरफ ले जाए, लेकिन वो भी अपने काम में मसरूफ था, नहीं ला सका तुम्हारी तरफ। बस करो, बाकी बातें बाद में कर लेना, अभी खाना ठंडा हो रहा है, वो खा ले पहले। फारूक साहब कहने पर मुसरत को एकदम एहसास हुआ और जोया से बोली, आओ बेटा पहले खाना खा लो, फिर बातें बाद में होंगी। जी मामा। जोया बाप के साथ वाली कुर्सी में बैठ गई। लो बेटा ये लो कीमा मटर की डिश, जोया को पेश करते हुए बोली। जी मामा मैं लेती हूँ, आप भी ले लेना। मैं ले लेती हूँ बेटा, अपनी प्लेट में चावल डालती हूँ, मुसरत बोली। खाना काफी खुशगवार माहौल में खाया गया और इसके बाद मुसरत बेटी को लेकर अपने कमरे में आ गई। और बेटा सब खैरियत है वहाँ? जी मामा सब खैरियत है वहाँ, जोया ने कहा। जोया बेटा मुझे आपसे एक जरूरी बात करनी है। ओहद की शादी है, हया से करना चाह रहे हैं। अब उसके बाद मुसरत ने सारी बात तफसील से बेटी को बता दी, ओहद के इनकार से लेकर राजी करने तक। मामा मैं क्या कह सकती हूँ, भाई की जिंदगी अपनी है और बेहतर फैसला कर सकते हैं, और मैं ये भी नहीं चाहूंगी कि भाई फाइक के किए की सजा हया को दें। कह तो तुम ठीक रही हो, बस बेटा मैं ये पूछना चाह रही थी, तुम्हें तो कोई इतराज नहीं है ना? मुसरत ने डरते डरते बेटी से उसकी मर्जी पूछी। नहीं मामा मुझे कोई इतराज नहीं है, और वैसे भी मामा अब एतराज करने का कोई जवाब नहीं बनता, जो होना था वो हो गया है, अब पुरानी बातें करने का कोई फायदा नहीं। हया एक अच्छी लड़की है और सबसे बड़ी बात वो भाई को पसंद करती है, और मामा मैं भी कभी नहीं चाहूंगी भाई एक अच्छी लड़की से महरूम हो जाए जो उनसे बहुत प्यार करती हो। जोया ने हया को अपनी जगह रख के सोचा। ठीक है बेटा, अब मैं मुतमईन हो गई हूँ। अच्छा ये बताओ हारिस किस टाइम आएगा, था कि मैं खाने का इंतजार कर लूँ रात के? मामा वो शाम को आएंगे और आप खाना रहने दें, मैं बना लूंगी, आप आराम करें। लेकिन बेटा, मुसरत ने जोया को मना करना चाहा। बस मामा कह दिया, नहीं तो मतलब नहीं, आप नहीं बताएंगी?
اچھا ٹھیک ہے بیٹا، جیسے تمہاری مرضی، مسرت نے پیار سے بیٹی کو دیکھ کر کہا۔ تو پیارے دوستو، کہانی آگے جاری ہے، اس کا نیکسٹ پارٹ اگلی ویڈیو میں دیا جائے گا۔ تب تک اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا۔ خدا حافظ۔